डेवलपमेंट प्लान लागू कर रहे हैं। तो लोग समझना चाहते हैं कि ये टाउन एंड कंट्री प्लान है क्या, इसको कैसे समझे। देखिए, जो भरमौर हमारा क्षेत्र है, जिसमें भरमौर पूरी पंचायत है, संचुई पंचायत है और ग्रेड के वार्ड हैं उसमें शामिल। तो ये सारा जो क्षेत्र है वो नोटिफाइड है एज अ साडा, स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इनको जो साडा में शामिल किया गया है, मतलब इनकी जो इस पूरे एरिया का एक विशेष क्षेत्र इसको बनाया गया है, जिसमें कि जो इसकी प्लान डेवलपमेंट होनी है, योजनाबद्ध तरीके से जिसका डेवलपमेंट होनी है। तो उसके लिए जो प्रक्रिया टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट में दी गई है, उसके मुताबिक इसमें एक ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान बनता है। डेवलपमेंट प्लान बनना है एक उसका, जो किस मुताबिक, मतलब उसमें सभी तरह की प्लानिंग होती है। लैंड यूज प्लानिंग होती है, किस एरिया में बिल्डिंग अलाउड होंगी, किस में किस तरह की जो रेगुलेशंस होंगी वो अलाउड होंगी। और ये ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान केवल बिल्डिंग से संबंधित नहीं, सभी विषयों पर होता है। किस तरह का उसका आगे का, जैसे मान लो पर्यटन का विकास करना है या अन्य विकास करना है, तो किस तरह से होंगे वो। तो वो एक कंसल्टेंट के माध्यम से टीसीपी डिपार्टमेंट ने एक ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान इसका तैयार कराया गया। ड्राफ्ट है, अभी तक वो प्रारूप है। तो उसके ऊपर वो 13 मार्च 2025 को वो नोटिफाई हुआ है, गजट में पब्लिश हुआ है। तो उससे 30 दिन का समय दिया है, ताकि जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं या कोई अन्य व्यक्ति किसी को इसके बारे में कोई सुझाव देना हो, कोई आपत्ति करनी हो जो ड्राफ्ट बनाया है, तो वो 30 दिन के भीतर अपना सुझाव या आपत्ति वो जो है वो अपना दे सकते हैं। तो जो चेयरमैन है हमारे, जो डिप्टी कमिश्नर चेयरमैन भी है साडा भरमौर के, तो उनको जो है ये सुझाव आपत्तियां जो भी हैं, क्लेम ऑब्जेक्शन दिए जा सकते हैं इस अवधि में जो है। और उसी अनुसार जो है फिर उनको जो आएंगे इस अवधि में सुझाव और आपत्तियां, उनको उनके ऊपर मतलब कंसिडर किया जाएगा, और फिर फाइनल जो डेवलपमेंट प्लान है उसी मुताबिक जो है वो जो नोटिफाई होगा। लेकिन लोग ये कैसे वहाँ पर आपत्तियां जो है और अपने सुझाव कहाँ देंगे जाकर। ये हमारे यहाँ ऑफिस में ये अवेलेबल है। इसका एक फिजिकल एक डॉक्यूमेंट है। जो कोई भी इसको देखना चाहता हो तो यहाँ ऑफिस में आकर, जो भी हमारे वर्किंग आवर्स हैं, कार्य किसी भी कार्य दिवस में हमारे यहाँ आकर जो इसको देखा जा सकता है। इसका हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है जो ऑनलाइन भी उपलब्ध हो, तो डिस्ट्रिक्ट चंबा की वेबसाइट के ऊपर उसको पब्लिश, मतलब उसको अपलोड करने का हमने जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग वालों को उनसे कहा है इसको। तो उम्मीद है कि आज कल में वो डिस्ट्रिक्ट चंबा की वेबसाइट के ऊपर भी अपलोड हो जाएगी। क्योंकि 13 तारीख से अब तक ये अपने नोटिफाई कर चुकी है सरकार। जी। तो तब से अब तक तो ये पब्लिक के डोमेन में अभी तक गया नहीं है, तो अब इतने दिन नहीं, क्या पब्लिक उसके। डोमेन में जो नोटिफाई हुआ है उसके मुताबिक तो ये इन्हीं दफ्तरों में है, नोटिफाइड है। लेकिन पब्लिक को पता नहीं है अभी इस बारे में। नहीं, वो हमने नोटिफाई, जैसे गजट का नोटिफिकेशन का ही मतलब ये होता है कि भी वो, उसका मतलब है कि वो पब्लिक डोमेन में अब आ गया, जो चीज़ है मतलब नोटिफाई हो गई है वो लेकिन सारी आम पब्लिक। जनता को पता नहीं चला ना, वही बात एक आम आदमी समझना चाहे कि इस ये काम कैसे करेगा, क्या उसकी जो जनजातीय क्षेत्र है जैसे, तो उनके जनजीवन को प्रभावित करेगा ये ड्राफ्ट प्लान आपका। बिल्कुल, ये ऐसा है क्योंकि ये क्षेत्र है, इसकी स्पेशल ज़रूरतें हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये एरिया जो ग्रोइंग एरिया है, दिन ब दिन यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। तो पूरे प्रदेश में इस तरह के एरिया जो अदरवाइज जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अंदर नहीं होते एरिया, मतलब आप उनको अर्बन एरिया नहीं कह सकते, पर किसी वजह से, जैसे खजियार है हमारे यहाँ चंबा में, वो जहाँ पे यहाँ जरूरत है कि भी ये प्लान डेवलपमेंट हो, तो ऐसे क्षेत्रों को चुना जाता है। तो साडा इन्हीं क्षेत्रों में ये, मतलब जो है टीसीपी एक्ट को लागू करने का ये उसमें प्रावधान होता है। तो ये ठीक है निश्चित जी। रूप से ये इफेक्ट तो करेगा, क्योंकि जैसे पूरा जो एक डेवलपमेंट का प्लान बन जाएगा, उसके बाद जो आगे की डेवलपमेंट होगी उसी प्लान के मुताबिक होगी वो। तो उस कारण से ये अति महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, सभी को इसको देखना चाहिए और इसके बारे में गौर करनी चाहिए। अच्छा, इसके लागू होने से क्या हमारे जो जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं उनके अधिकारों का कोई हनन होगा या फिर हस्तक्षेप होगा उसमें, जैसे उनकी संस्कृति देखिए, अपनी परंपराएं हैं अपनी, उनके जो प्राकृतिक रूप से घर बनाए जाते थे पहले ट्रेडिशनल, आजकल उसमें सीमेंट और सरिया आ गया है, तो उस कारण में उनकी जो शैली में बदलाव आ गया है। तो क्या टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में भी ऐसा है कुछ कि उनको बचाने का व्यवस्था है। देखो, हनन के तो कोई इसमें बात नहीं है, क्योंकि ये जो प्लान भी बनाया जाता है लोगों के साथ विचार विमर्श करके और लोगों के पूरा व्यूज, जैसे ये अभी प्रेजेंट प्रोसेस है, ये भी इसी का एक हिस्सा है।
विचार विमर्श का ही हिस्सा है कि जब एक प्लान ड्राफ्ट कोई बना दिया है, और वो भी जो ड्राफ्ट भी बना है वो भी एक पूरी कंसल्टेशन की प्रोसेस है उसके बाद ही बना है, तो हनन की तो कोई बात नहीं है। पर ये जरूर है कि जैसे प्लान डेवलपमेंट है, तो अब पूरा ऐसा हो सकता है कि कोई इंडिविजुअल उसमें किसी को नुकसान हुआ, पर ये है भी पूरे जो सामूहिक अगर हम लेवल पे बात करें, पूरी कम्युनिटी की बात करें, पूरी जो यहाँ के रहने वालों की बात करें, तो प्लान डेवलपमेंट मेरे ख्याल सभी के जो है ना हित में ये होगा कि इस एरिया का प्लान डेवलपमेंट हो। एक और प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ, जैसे मान ले कि कोई आम आदमी यहाँ पूरा साडा के एरिया में अपना घर बनाना चाहता है, तो नियम तो ये कहते हैं कि वहाँ पर उसके लिए प्रॉपर्ली आपके डिपार्टमेंट से उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, ड्राइंग होगी उसकी, उसकी जो सामग्री लगेगी उसकी भी गुणवत्ता की जांच होगी। तो अब तक तो ऐसा होता नहीं आया, तो क्या ये गरीब आदमी के लिए इसमें अतिरिक्त शुल्क नहीं पड़ जाएगा, या फिर उसके लिए डॉक्यूमेंट तैयार करने की अतिरिक्त शुल्क भी लगेंगे क्या? इसमें टीसीपी ऐसा क्या, प्रावधान है? इसमें कुछ निर्धारित है शुल्क मेरे ख्याल, और वो बहुत ज्यादा तो नहीं होते हैं शुल्क जो होते हैं। तो इसमें डेवलपमेंट, जैसे आप मेरे ख्याल बिल्डिंग प्लान की जो बात कर रहे हैं, बिल्डिंग प्लान रेगुलेशन की, तो नक्शे, हाँ इसमें जरूर जो है नक्शे, जब भी कोई बिल्डिंग चेंज ऑफ लैंड यूज होता है, कोई नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो उसके एक नियम कानून इसी प्लान में मेंशन है, उसमें लिखे गए हैं, तो उसके मुताबिक ही वो डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, और नक्शे भी जरूर उसको अप्रूव कराने पड़ेंगे, क्योंकि नक्शे अप्रूव कराने के बाद जब फाइनल वो स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, ताकि उस समय पर ये सत्यापित किया जाता है कि जैसा प्लान अप्रूव किया गया था उसी मुताबिक वो भवन जो है या स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर वो तैयार हुआ है। इसके भरमौर स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्लान 2041, मतलब ये आपके अगर ये लगभग 15 साल 16 साल के लिए एक प्लान है, अभी अगले 15-16 साल के लिए 2041 इसके ऊपर लिखा है। जी जी। तो 41 तक 2041 तक का प्लान है, मतलब किस तरह से भरमौर जो कस्बा है, ये साडा एरिया है, किस प्रकार वो डेवलप हो गए, उसका खाका जो है वो तैयार किया गया है। इस किताब में क्या क्या मुख्यतः चीजें क्या क्या दी गई हैं? इसमें पूरा ही जो पूरा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस प्रकार की जो एग्जिस्टिंग है उसका भी वर्णन है इसमें। अच्छा अभी मौजूदा हिस्ट्री भी है, मौजूदा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी वर्णन है, आगे कैसा होना चाहिए उसका भी है, चाहे वो टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, चाहे यहाँ के अन्य जो लैंड यूज है वो एग्जिस्टिंग कैसा है, इस समय वर्तमान में कैसा यहाँ पे लैंड यूज है, और आगे के लिए क्या प्लान है भी, किस तरह का होना चाहिए, कौन सा एरिया किस चीज के लिए सूटेबल है, वो सारा इसमें जो है वर्णन किया गया है इसमें। और आपत्तियां जो सुझाव जो वो आप इस बुक में दे सकते हैं बिल्कुल, आपके कार्यालय में हमारे आकर, कार्यालय में ये पड़ी हुई है, तो और इसमें दे सकते हैं, कोई बाय पोस्ट भी भेज सकता है, बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं आप। बाय पोस्ट भी हमारे पास भी जमा करा सकता है, हम भी वो चेयरमैन साडा डिप्टी कमिश्नर तक वो पहुंचा देंगे उसको।